इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रिजन, जस्ट सफरिंग, तुम अपना काम नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू डू, यू आर नॉट एबल टू चेंज एनीथिंग, जबकि तुम्हें रोज़ पता है, तुम प्लान्स बनाते हो बट यू आर नॉट एबल टू अचीव, वॉच दिस फुल वीडियो बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ योर लाइफ. येस, आई मीन लाइफ. सुनो, few years back I was just suffering and unlimited suffering because of various mental loops I had, and this video is about how I got out of those mental loops. See, you have to inquire your mind. तुम्हें अपने माइंड को क्वेश्चन करना पड़ेगा. एवरी मोमेंट यू विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर माइंड की डीप इनसाइड व्हाट इज गोइंग ऑन. मैं चेंज करना चाहता था कई सालों से, मैं 500 प्लान्स भी बना रहा था बट चेंज हो नहीं पा रहा था. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? बट द मोमेंट आई स्टार्टेड टू एनक्वायर माई माइंड, क्वेश्चन माई माइंड, ये सफरिंग क्यों है और ये क्यों चेंज नहीं हो पा रहा. सोचो ना, तुम सफ़र कर रहे हो लाइफ में, ठीक है भाई, समझ में आता है, हम चाहते हैं वो सफरिंग ना हो, ये भी समझ में आता है, फिर हम कर क्यों नहीं पा रहे जिस चीज़ की हमें चाहत है, जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है. यू प्रॉब्ली इन एन एडिक्शन, तुम सेल्फ सेबोटेज करते हो. आई वॉज अ प्रॉपर सेल्फ सेबोटेजर. 8 years डाउन द लाइन, कंप्लीटली इन ड्रेन, ऑनलाइन वीडियोस, गेमिंग एडिक्शन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते चले जाना बट रियल लाइफ में फेल कर रहे हैं. हाउ टू गेट ओवर दिस? स्टार्ट एनक्वायरिंग योर माइंड. मैं एक दिन बैठा एंड आई वॉज सफरिंग लाइक एनीथिंग, ऑलमोस्ट लाइक अबाउट टू गेट सम पैनिक अटैक्स. और बाय द वे, इससे मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज की है, नॉट जस्ट वर्किंग लाइक 10 to 12 to 14 hours a day, earning way more than before, but overall peace in life. जो लोग पहले से चैनल पे जुड़े हैं, यू नो दैट पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पे मैं एक जगह पे ट्रैवल कर रहा था एंड माई माइंड वॉज जस्ट सो एंक्शियस, लाइक एक्चुअली मेरे को एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे ऑलमोस्ट. इन दैट मोमेंट मैंने एक चीज़ सोची कि यार इसका तो कोई एंड ही नहीं है. मैं यहाँ पे, हम लोग कार से ट्रैवल कर रहे थे, SUV थी और पीछे 2 और भी लोग बैठे थे फैमिली के अलावा, बिकॉज वो हमने कार पूल कर रखी थी. मैंने अपने माइंड से पूछा, ओके आई एम इन द वर्स्ट फेज पॉसिबल, आई गेट इट, और मेरे को ऐसे सांस की भी कमी लग रही है, मैं गाड़ी रुकवा लेता हूँ. फिर मैंने एक चीज़ सोची कि यार ऐसे तो ये रुकेगा ही नहीं. ओके, आई गेट दैट, मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ आई एम हाइपर एंक्शियस, ऑलमोस्ट लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एंड वॉट नॉट. मैं गाड़ी में पीछे गया अपनी दी के पास और वहाँ मैं बैठा और मैं सोच रहा था मैं गाड़ी रुकवा के सांस ले सकता हूँ. फैमिली वो डेफिनेटली सपोर्ट की, भाई बच्चे की तबीयत खराब है, रुकवा देते हैं, बट मैंने नहीं रुकवाई. और मैंने एग्जांपल कई बार शेयर किया है कि जब मैं वहाँ अपनी मेन रेस्ट हाउस पहुँचा जहाँ हमें रुकना था, वहाँ डैड ने कहा कि ये लगेज उठा लो. मैंने थोड़ा रूडली बात किया. आई एनक्वायर्ड माई माइंड एट दैट मोमेंट. ठीक है, परेशान हूँ, समझ में आता है, बट डज दिस जस्टिफाई कि मैं रूडली बात करूं? क्यों मैंने करा? क्योंकि देखो, तबीयत ठीक है, ख़राब है, मानते हैं, लेकिन सही से बात कर लेने से तबीयत और ख़राब तो हो नहीं जाएगी. देन व्हाई डिड आई टॉक रूडली? मैंने इमीडिएटली उस मोमेंट पे इंक्वायर किया एंड दैट इंक्वायरी चेंज माई लाइफ. क्योंकि यार ठीक है, माना कि तबीयत ख़राब है, बट दिस डोंट गिव यू अ पास टू टॉक रूडली. मैं उस एक मोमेंट में क्यों अपना काम नहीं कर पाया? लाइक लगेज उठाना, मैं आराम से कह सकता था कि यार ठीक है, मैं नहीं उठा पाऊंगा, मेरी तबीयत ख़राब है, बट मैंने रूडली बात करी. मतलब इफ़ यू डोंट स्टॉप दिस, थिंग्स विल कीप गेटिंग वर्स. वो सिर्फ बढ़ती जाएगी इन द रॉन्ग डायरेक्शन. तुम्हें रोकना पड़ेगा. ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में कई बार इंक्वायर करना शुरू किया. व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड टू इंक्वायर माई माइंड, माई लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड. जैसे मैं 0 hours पढ़ पाता था, 0 hours से लेकर कंप्लीटली 8 hours, 10 hours, इनफैक्ट 14 भी पढ़ा हुआ हूँ. ट्रैक नहीं किया मैंने 8 से ज़्यादा, बिकॉज 8 से ज़्यादा ट्रैक करने पे अगेन एक काइंड ऑफ सेल्फ सेबोटेजिंग पैटर्न बहुत टाइम से एक्टिव था, बट हाईली लाइकली मैंने 14 भी पढ़ा हुआ है. और काम तो पहले किया ही है, जब मैं अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा था. तो मैंने इंक्वायर किया, ओके मेरा पढ़ने का 0 मन करता है, 0 minutes, 8 साल हो चुके हैं पढ़े हुए, मतलब पढ़ाई छोड़े हुए, ढंग से पढ़े हुए, और मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ. लॉकडाउन के बाद तो स्पेशली लग गई थी. मैंने पूछा कि यार ओके, समझ में आता है, ठीक है, काफ़ी टाइम से नहीं पढ़े, बट ये माइंड इतना रेजिस्टेंस क्यों कर रहा है? ओके ठीक है, 8 नहीं पढ़ेंगे, 0 के बाद वाई एम नॉट एबल टू इवन पिक बुक्स फॉर 10 minutes? एनक्वायर, स्टार्ट इंक्वायरिंग योर माइंड. मैं पढ़ना चाहता हूँ बट मैं नहीं पढ़ पा रहा. ओके, चाहता भी हूँ, ठीक है, 8 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा, ये भी समझ में आता है, बट वाई नॉट इट इज़ एबल टू डू 10 minutes? और जब मैंने ये पूछा, इस तरीके से इंक्वायर करना शुरू किया, जैसे मैंने उस समय पूछा था अपनी ट्रिप पे कि ठीक है मेरी तबीयत ख़राब है, सही नहीं हो जाएगी, बट मैंने रूडली क्यों बात करा? मैं अपने धर्म से क्यों हट रहा हूँ? और मैं इमीडिएटली गया ये कह के कि ओके, इवन इफ़ आई एम नॉट राइट, माई माइंड इज़ इन माई कंप्लीट कंट्रोल. आई अपोलोजाइज टू माई फादर, और मैंने लगेज लिया जिस तरीके से मुझे रखना था, मैंने एग्जैक्टली जाके अपना लगेज रखा सही जगह पर. तो आई एनक्वायर्ड माई माइंड इन केस ऑफ स्टडीज़ एज वेल. ओके, माना कि ठीक है पढ़ने की आदत नहीं है, समझ में आता है, लेकिन यार 10 minute क्यों नहीं पढ़ पा रहा? इट शुड बी रियली ईजी फॉर मी. 10 minutes इज़ नथिंग. ओके, 10 minutes भी नहीं पढ़ पा रहा, 5 minute भी नहीं हो पा रहा. किताब खोल के तो देख, 1 minute. मेरा टारगेट सिर्फ है कि मैं सिर्फ बुक खोलूँगा. वंस आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग माई माइंड, मुझे पता लगा कि यार ये फेक रेजिस्टेंस है. माइंड का तुम्हें पैटर्न खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा कि इट इज़ जनरेटिंग अ फेक रेजिस्टेंस. तुम्हें ये कहता है कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन कर ले और काम नहीं हो पा रहा और मेहनत करनी है खूब ज़्यादा, यू आर जस्ट फीलिंग एंक्शियस एवरी मोमेंट, बट इट इज़ फेक.
वो फेक है, वो तबीयत ख़राब वो सच में नहीं है। वो उसको जितना छूट दोगे वो उतना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, 8 घंटे का टारगेट था, नहीं पढ़ पा रहा, ओके 4 भी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा 3 भी नहीं हो पा रहा, 2 भी नहीं, 0। अभी 0 के बाद भी तुम उसको तबाह कर सकते हो, सेल्फ सबोटेजिंग हैबिट्स। तो इसको कभी तो रोकना पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ क्रिएटिंग रेजिस्टेंस इन योर माइंड, दैट रेजिस्टेंस इटसेल्फ इज फेक। एंड सिमिलरली इन एवरी डायरेक्शन आई चेंज माई लाइफ। एक्सरसाइज नहीं करने का मन कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? ओके, माना कि पूरा नहीं कर रहा क्योंकि ठीक है टीडियस वर्क है, आई एम फीलिंग लो एंड वॉट नॉट, थोड़ा करो। ओके, थोड़ा भी नहीं कर रहा, एटलीस्ट डोंट रून योर हेल्थ। बहुत एक फेमस कहावत है, जब अपने आप को गड्ढे में पाव गिरा हुआ तो खोदना बंद करो। द फर्स्ट स्टेप टू गेट आउट ऑफ सेल्फ सेबोटेज इज टू जस्ट स्टॉपिंग टू सेबोटेज योर लाइफ। पहले उसको करना बंद करो जो तुम ऑलरेडी सेबोटेज कर रहे हो। जब गड्ढे में गिरे हो, खोदना बंद करो। एंड पार्ट ऑफ व्हाट आई दिस इज व्हाट आई टेल ऑन इंटरेक्शन कॉल्स एज वेल। अगर तुम कंप्लीटली फंसे हुए हो, मैन स्टॉप रूनिंग इट मोर। उसके बाद मैं फ्रेमवर्क्स देता हूँ, टेम्पलेट्स देता हूँ, सिस्टम्स देता हूँ, लाइक हाउ यू हैव टू इम्प्रूव, एंड इट इज़ लाइफ चेंजिंग। सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, ऑलमोस्ट लाइक सेंचुरी हिट होने वाली है। 100 पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग मैन, दे चेंज देयर लाइव्स। अगर अभी भी तुम नहीं मान रहे तो मैन तुम यू गोना लर्न हार्ड वे। मैं तुम्हें इतना ही समझा सकता हूँ ताकि तुम हार्ड वे लर्न ना करो। देर आर सिस्टम्स, देर आर टेक्निक्स टू गेट आउट। बट अगर तुम फॉर वॉट एवर रीजन नहीं आ सकते कॉल पे, जस्ट अप्लाई दिस वीडियो, इंक्वायर योर माइंड, इंक्वायर दैट रेजिस्टेंस दैट योर माइंड जनरेट्स। उसको पूछना शुरू करो, एंड दिस इज़ द की टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप। वो तुम ताला खोल लोगे जो रेजिस्टेंस का तुम्हारे दिमाग में लगा हुआ है। दैट्स हाउ रियल चेंज इज डन, और वो मैंने किया है। ऑल्दो उसके अलावा भी तुम्हें क्लैरिटी, सिस्टम्स, फिलॉसफीज एंड प्रोसीजर्स एंड थिंकिंग की जरूरत होती है। फॉर दैट आई डू इंटरेक्शन कॉल्स, और मैन दैट इज़ लाइफ चेंजिंग। मैंने अपना जीवन, मैं एग्जैक्टली तुम्हारी तरह था, एग्जैक्टली 11th-12th में JEE क्रैक करना है, ड्रॉप करना है, सब कुछ करना है, बट हो नहीं पा रहा, हो ही नहीं सकता। यू नीड समवन टू गाइड यू, जिसने वो जर्नी की हुई है। जाके रिव्यूज़ देखो। दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तुम रियल चेंज फाइनली कर पाओगे। बाकी अगर तुमने इस वीडियो को भी अप्लाई कर लिया, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दोज मेंटल लूप्स, बिकॉज माई लाइफ कंप्लीटली चेंज इन एवरी सेंस। अगर आज भी मुझे कोई मेंटल लूप ब्रेक करना हो तो मैं कर सकता हूँ। आई गॉट रिड ऑफ माई ट्रॉमास बिकॉज ऑफ दैट, आई एम लिविंग हैप्पीली बिकॉज ऑफ दैट। मैं अपनी सिचुएशन को और वर्स नहीं करता बिकॉज ऑफ दैट। एवरी थिंग इज गोइंग सो ग्रेट, आई एम लेजिट इन हेवन, एंड आई फील नो बैड, नो गिल्टी इन सेइंग दैट। इसके पीछे काम किया है, इसके पीछे मेहनत करी है। दैट्स हाउ यू ब्रेक योर मेंटल प्रिजन्स। और अपने दिमाग को इंक्वायर करना शुरू करो, दिस विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वो पीछे देख रहे हो, वो पतंग उड़ रही है, उसकी तरह इधर उधर उड़ना बंद करो और रियल लाइफ चेंज करो। बिकॉज ऐसे ही रह जाओगे, जहाँ की हवा उधर के हम। तुम्हें लाइफ की एंट्रोपी हवा की तरह उड़ाती रह जाएगी, एंड यू वॉन्ट बी एनी वेयर। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक दिशा, उस दिशा के साथ क्लैरिटी, जिस पे हम करेंगे एक्ट। और क्लैरिटी के लिए दिस चैनल एग्जिस्ट। आई डू कॉल्स, मेंटोरशिप, इंटरेक्शन कॉल्स। चेंज योर लाइफ, आई कांट स्ट्रेस मोर देन दिस। यहीं रह जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा सालों से साल, तुम भी जान रहे हो। यू नो दिस, तुम करना चाहते हो तो क्यों नहीं हो पाता? What you don't know, you don't know, and what you don't know, you need that, because that is what going to change your life. Thank you for watching.